आज पढ़ने जा रहे हैं सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन फ्लूइड की एक प्रॉपर्टीज है। सरफेस टेंशन भी एक फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है। आइए देखते हैं क्या होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन को यही समझते हैं। ये में बाउंड्री है, एक कंटेनर है, ये मेरा सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर वाटर नहीं है, इस सरफेस के नीचे वाटर के पार्टिकल हैं। वाटर के पार्टिकल हैं सरफेस के नीचे। इस सरफेस के नीचे वाटर के पार्टिकल हैं। क्लियर। अब यहां पे जो फ्लूइड का पार्टिकल है मिडिल में, इस पॉइंट पे फ्लूइड के पार्टिकल पे सारे फोर्सेस बैलेंस हैं। यहाँ पे जो फ्लूइड का पार्टिकल हम लेते हैं, एक पॉइंट पे लेते हैं वाटर के अंदर, वहाँ पे देखेंगे फ्लूइड के जो फोर्सेस हैं, जो कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं। कौन से फोर्सेस लगते हैं? कोहेसिव फोर्सेस। जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो बैलेंस किससे है? डाउनवर्ड डायरेक्शन से। जो राइट हैंड डायरेक्शन में वो बैलेंस है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन से। जो इस डायरेक्शन में है फोर्सेस वो बैलेंस इससे है। जो इस डायरेक्शन में है वो बैलेंस है इससे। क्लियर। तो इसका मतलब ये कोहेसिव फोर्सेस हैं वाटर पार्टिकल के। तो ये कोहेसिव फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। कोहेसिव फोर्सेस क्या है? बैलेंस्ड। वाटर के पार्टिकल इस कंडीशन में क्या बैलेंस कोहेसिव फोर्सेस है। तो यहां पे से ये भी बोल सकते हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब नेट फोर्सेस एंड टॉर्क एंड मोमेंट आर बैलेंस्ड। मतलब जितना ऊपर लगेगा फोर्स उतना ही नीचे लगा, साइड में लग रहा है, राइट साइड, सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। अगर हम इस सरफेस की बात करें, इस पॉइंट पे देखिएगा, इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहां पे फोर्सेस क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हैं। क्या अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस हैं? यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं है। इस अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस के वजह से या ना होने की वजह से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्सेस हैं, मगर अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस नहीं है वही क्रिएट करते हैं क्या? अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस। इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस। अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस। ठीक ठीक। यहां पे जो सरफेस पे लग रहा है फोर्स वो बैलेंस नहीं है। अपवर्ड डायरेक्शन में उसे बैलेंस कोई नहीं कर पा रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में कोई बैलेंस कर रहा है उससे के फोर्सेस को? नहीं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है मगर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस काम नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है। तो यहां पे एक मेम्ब्रेन क्रिएट होता है, यहां पे एक मेम्ब्रेन क्रिएट होगा। ये मेम्ब्रेन क्या करेगा? स्ट्रेच करेगा या पुल करेगा। ये मेम्ब्रेन क्या करेगा? स्ट्रेच करेगा या पुल करेगा। ठीक है। स्ट्रेच करेगा या पुल करेगा। इसी अनबैलेंस फोर्सेस को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। सरफेस के ऊपर क्या आ गया? टेंशन। सरफेस टेंशन यही है। अगर अनबैलेंस कोहेसिव फोर्सेस को ही कहते हैं सरफेस टेंशन। तो इस फिनोमिना को, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। This phenomena is called surface tension।
अन मतलब इन शॉर्ट हम लोग से पूछा जाए क्या है सरफेस टेंशन, तो हम लोग क्लियर कर सकते कि अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस को ही क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसी फिर कहेंगे अगर टेम्परेचर का हम लोग इंक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये कोहेसिव फोर्सेस क्या होंगे, जो उनमें बॉन्डिंग है, कोहेसिव बॉन्ड है, जो कोहेसिव बॉन्डिंग है यहाँ पे, जो कोहेसिव बॉन्डिंग वो ब्रेक होंगे, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature surface tension, ST for surface tension decreases। कहने का मतलब टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। सरफेस टेंशन को और बोला जा सकता है, सरफेस टेंशन को सिग्मा एक्स से डिनोट करेंगे। सरफेस टेंशन को और मैथमेटिकली बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की यूनिट मीटर। मैथमेटिकली सरफेस टेंशन को बोलेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली सरफेस टेंशन को हम लोग बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब हम लोग पता करें प्रेशर कितना होता है एक ड्रॉपलेट में। प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉपलेट, प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉपलेट। प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉपलेट होता है 4 सिग्मा बाई डी। प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉपलेट क्या होगा, 4 सिग्मा बाई डी। जो ड्रॉपलेट के पास कितना प्रेशर होता है, 4 सिग्मा बाई डी। अगर हम लोग प्रेशर बात करें बबल की, प्रेशर ऑफ ए बबल, एट सिग्मा बाई डी, 8 सिग्मा बाई डी। अगर हम लोग जेट की बात करें, प्रेशर ऑफ जेट, टू सिग्मा बाई डी। नोट कर लीजिए। जो ड्रॉपलेट होता है, लिक्विड का ड्रॉपलेट होता है, वो क्यों शेप लेता है स्फीयर का, ये भी बात आता है। अगर जो लिक्विड ड्रॉपलेट वो शेप क्यों लेता है स्फीयर का, क्योंकि इसलिए लेता है शेप स्फीयर का क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया वो कवर करना चाहता है। स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होता है, तो लिक्विड ड्रॉपलेट हमेशा शेप लेता है स्फीयर का। लिक्विड ड्रॉपलेट always take a shape of sphere, always take shape of sphere। shape of sphere। यही कारण है ये किस लिए होता है, किस कारण से होता है टेक स्फीयर का शेप देता है, क्योंकि इसका मिनिमम सरफेस एरिया एंड सरफेस टेंशन भी एक रीजन है। इसका रीजन एक ये भी है क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से वो शेप लेता है स्फीयर का, मिनिमम सरफेस एरिया। अगला प्रॉपर्टीज पे आते हैं, कैपिलरिटी। 7वां प्रॉपर्टीज कैपिलरिटी।
कैपिलरिटी, अगला फिनोमिना, अगला इसका प्रॉपर्टीज है क्या, कैपिलरिटी। अगला प्रॉपर्टीज है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होता है? कैपिलरिटी इज डिफाइंड एज rise or fall of liquid droplet, rise or fall of liquid droplet, rise or fall of liquid when small dia of glass tube inserted. कैपिलरिटी क्या है? हम लोग छोटे डाया का, जैसे हम लोग केमिस्ट्री लैब में एक क्या स्मॉल डाया का ग्लास ट्यूब रहता था, तो उसमें अगर लिक्विड ड्रॉपलेट राइज कर रहा है तो वो किस वजह से करता है? अपने कैपिलरिटी एक्शन को। कैपिलरिटी यही डिफाइन होता है, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड व्हेन स्मॉल डाया ग्लास ट्यूब इज इंसर्टेड इन इट। अगर स्मॉल डाया ग्लास ट्यूब डाल दीजिए, पानी को डालिए ग्लास ट्यूब के अंदर, अगर राइज कर जाए वाटर तो वो किस वजह से होगा? अपने कैपिलरिटी एक्शन से। ये भी एक फिनोमिना है कैपिलरिटी का। कैपिलरिटी राइज कब होगा? कैपिलरिटी राइज कब होगा? किस केस में फॉल होगा? कैपिलरिटी राइज ड्यू टू अडेजन, ड्यू टू अडेजन। कैपिलरिटी राइज किस कारण से होगा? अडेजन। हम लोग पढ़े थे कोहेजन और अडेजन। कोहेजन क्या था? इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट नेचर। अगर वाटर के पार्टिकल के ऊपर वाटर के पार्टिकल डालिए तो वो दोनों पार्टिकल क्या करेंगे? मूव करेंगे, एक दूसरे के पास रहना नहीं चाहते हैं, उनमें मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इतनी नहीं रहती है। अगर वहीं हम बात करें किसकी, ग्रीस की बात करें या हनी की बात करें, हनी क्या करेगा? एक के ऊपर एक रहते हैं। हनी क्या करता है? एक के ऊपर एक रहते हैं, तो वहां पे क्या होगा? फॉल होगा। वहां पे क्या होगा? कोहेजन की वजह से वो फॉल होगा। अगर राइज कर रहा है तो किस वजह से होगा? अडेजन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैपिलरिटी राइज हो रही तो किस कारण से हो रही? अडेजन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल के, वो रहें तो उसे बोलेंगे अडेजन। अगर कैपिलरिटी फॉल हो रहा है, कैपिलरिटी फॉल, अगर ट्यूब के अंदर मरकरी डालिए तो देखिए क्या होगा? फॉल होगा। कैपिलरिटी फॉल ड्यू टू कोहेजन। देखे होंगे कैपिलरिटी फॉल होगा किस कारण से? कोहेजन, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम नेचर ऑफ फ्लूइड के कारण होता है। अगर डिफरेंट नेचर होंगे तो अडेजन होगा। क्लियर? कैपिलरिटी ये होती है। अगर वेटिंग फ्लूइड की बात करें, वेटिंग फ्लूइड और नॉन वेटिंग फ्लूइड,
वेटिंग फ्लूइड और नॉन वेटिंग फ्लूइड। वेटिंग फ्लूइड में क्या होगा, थीटा के एंगल ये जो है, जो बॉन्डिंग हो रही है वो लेस देन 90 डिग्री। वेटिंग फ्लूइड में थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये जो एंगल है लेस देन 90 डिग्री। और नॉन वेटिंग फ्लूइड में क्या होगा, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री। वेटिंग फ्लूइड का एग्जांपल क्या है, वाटर एंड ग्लास। ग्लास में वाटर डाल के देखिए, वाटर इन ग्लास। अगर वाटर इन ग्लास है तो इसमें क्या एडिशन मोर है कि कोहेजन मोर है। इस केस में जब वाटर ग्लास में है तो कोहेजन फोर्सेस क्या है, एडिशन फोर्सेस क्या डोमिनेटिंग है, एडिशन इज मोर, एडिशन इज मोर। अगर हम बात करें नॉन वेटिंग फ्लूइड की, इसमें क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, मतलब कैसा मैं फिगर बना है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये एंगल बना है। तो यहां पे क्या होगा, कोहेजन इज मोर, कोहेजन इज मोर। एग्जाम्पल क्या होगा, Hg फॉर मर्करी, Hg एंड ग्लास, Hg एंड ग्लास। मर्करी का रिएक्शन किससे हो रहा है, ग्लास से, ठीक है। तो इस केस में क्या है, कोहेजन ज्यादा है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए, कैपिलरिटी पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन क्या था, अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस। यहाँ पे बैलेंस कोहेसिव फोर्सेस, यहाँ पे सरफेस पे क्या है, अनबैलेंस फोर्स कोहेसिव फोर्सेस। अनबैलेंस कोहेसिव फोर्सेस से क्या होगा, सरफेस टेंशन क्रिएट होगा। अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि कोहेसिव जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। मैथमेटिकली कोहेसिव फोर्सेस को सरफेस टेंशन क्या बोल सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर। उसके बाद हम पढ़े थे कि प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉपलेट, एक ड्रॉपलेट के अंदर कितना प्रेशर होता है, तो 4 सिग्मा बाई डी। उसके बाद पढ़े बबल के अंदर कितना प्रेशर होता है, तो 8 सिग्मा बाई डी। उसके बाद जेट के अंदर कितना प्रेशर होता है, 2 सिग्मा बाई डी। लिक्विड ड्रॉपलेट ऑलवेज टेक द शेप ऑफ अ स्फीयर ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। लिक्विड ड्रॉपलेट हमेशा शेप लेता है स्फीयर का ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड ड्रॉपलेट हमेशा शेप लेगा स्फीयर का। क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या जाने, कैपिलरिटी क्या, कैपिलरिटी क्या है, एक स्मॉल डाया का ट्यूब लीजिए, अगर उसमें वाटर ड्रॉपलेट इंक्रीज कर राइज कर रहा है तो उसमें क्या ज्यादा है, अगर राइज कर रहा है तो एडिशन मोर है, अगर कैपिलरिटी ट्यूब में फॉल कर रहा है तो कोहेजन ज्यादा, डोमिनेटिंग क्या है, कोहेजन। उसके बाद वेटिंग फ्लूइड पढ़े। वेटिंग फ्लूइड में क्या था, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री मतलब वाटर इन ग्लास सोल्यूशन है, इसमें एडिशन मोर होगा। इस केस में क्या होगा, एडिशन ज्यादा। अगर नॉन वेटिंग फ्लूइड की बात करें तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसमें क्या होगा, कोहेजन मोर। जैसे एग्जांपल में मरकरी एंड वाटर, मरकरी और वाटर का सोल्यूशन को देखेंगे तो उसमें नॉन वेटिंग फ्लूइड। अब आगे बढ़ते हैं, वेपर प्रेशर के बारे में जानते हैं।
ये कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर है, ठीक है, क्लियर। तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या चाहेंगे, यहाँ पे जो कंटेनर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या हैं, यहाँ मेरा वाटर है, यहाँ पे क्या है, एयर। तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वेपराइज होके कहाँ जाएंगे, एयर के मॉलिक्यूल के पास। जितने वेपराइज होंगे उतने ही एयर के मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे। कितने लिक्विड एयर आएंगे सरफेस पे, जितना उसका सैचुरेशन लिमिट है, इसी को कहते हैं सैचुरेशन लिमिट। कितने एयर के मॉलिक्यूल मेरे सरफेस पे आएंगे, इस फिनोमिना को वेपर प्रेशर कहते हैं। ये होल फिनोमिना को कहेंगे वेपर प्रेशर। इस होल फिनोमिना को कहेंगे वेपर प्रेशर। अगली बात आती है कैविटेशन की। अगला प्रॉपर्टीज है कैविटेशन का। कैविटेशन, कैविटेशन कैसा फिनोमिना है, लो प्रेशर फिनोमिना, लो प्रेशर फिनोमिना, लो प्रेशर फिनोमिना। ये क्या होता है, जब फ्लोइंग फ्लूइड का प्रेशर लेस देन हो जाता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर से। फ्लोइंग फ्लूइड का प्रेशर लेस देन हो जाएगा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर से। पीवी की वैल्यू पीवीएस से अगर कम हो जाएगी तो कैविटेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कैविटेशन कैसा फिनोमिना है। कैविटेशन लो प्रेशर फिनोमिना कब आता है, कैविटेशन जब वेपर प्रेशर की वैल्यू सैचुरेटेड वेपर प्रेशर से कम हो जाए। वेपर प्रेशर की वैल्यू सैचुरेटेड वेपर से कम हो जाए, उसी को फिनोमिना कहते हैं कैविटेशन का। एक फॉर्मूला और होता है सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला और है, सरफेस टेंशन इक्वल टू, सरफेस टेंशन इक्वल टू W वर्क डन बाय चेंज इन सरफेस एरिया, वर्क डन बाय चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला और निकल के आता है, सरफेस टेंशन इक्वल टू वर्क डन बाय चेंज इन सरफेस एरिया। क्लियर है ये सब।